हाय एक्वेरियस, लेट्स सी कि 22 मार्च से 26 मार्च 2023 आपकी लव लाइफ के लिए क्या सब कुछ लेके आ रही है। ये एक लव हॉरोस्कोप है, लव प्रिडिक्शन है। अगर आप कमिटेड हैं, अपनी लव लाइफ में परेशान हैं, सिंगल भी हैं और अपनी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 22 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। मैंने जो है टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम लिया है, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे सकूं। बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन में बहुत इंतज़ार करना पड़ता है सिचुएशंस को लेके। तो लेट्स सी कि 22 मार्च से 26 मार्च 2023 कैसी रहेगी एक्वेरियंस की लव लाइफ में के लिए। आपकी लव लाइफ में आप क्या फील कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। Okay, we have 5 of swords. Okay, we have King of Wands. Five of Wands. Okay, fine. We have the Star. All right. Page of Wands. 6 of Cups. The Emperor. Strength. थोड़ा सा okay. Page of Pentacle, Knight of Pentacle, Death, the Devil, 10 of Cups, okay, 2 of Cups, wow, beautiful. Knight of Swords, Two of Swords,
and the Tower. ओके, बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स. इट्स अ वाव रीडिंग बेसिकली एक्वेरियंस. होपफुली कि आप समझ पा रहे हो. वी हैव मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल. 444 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो. पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहाँ पे. और जैसे ही मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बहुत ही ऑसम रीडिंग है आप लोगों के लिए, वैसे ही बारिश आ गई. और बारिश का मौसम रोमांटिक मौसम होता है. सो यस, इस पूरी रीडिंग में बहुत सारा रोमांस दिख रहा है. क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ कप्स है जो कि सोलमेट एनर्जी को बताता है. हमारे पास 2 ऑफ कप्स है जो कि अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी को बताता है. और हमारे पास किंग ऑफ कप्स है जो कि राजा है इमोशंस का. सो खूब प्यार है, खूब मोहब्बत है यहाँ पे. मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इन रीडिंग को देख पा रही हूँ. ये आपकी ओवरऑल जनरल प्रिडिक्शन होगी. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में 22 से 26 मार्च के बीच में क्या चेंजेस आएंगे. देखिए, सबसे पहले अभी की बात करती हूँ. अभी एक कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप है आपका, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का स्टेटस है आपका. कुछ लोगों की बात भी नहीं हो रही है और जिन लोगों की बातचीत है अपने पर्सन से वो भी जिद्दी हो रहे हैं. जिद है किसी चीज को के लिए. हो सकता है सेपरेशन में हो तो ईगो और जिद है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए, वो आपसे माफ़ी मांगे, या जो लड़ाई झड़ाई है आप लोगों की वो सुलझ जाए. ये जिद कर रहे हो आप. अगर सेपरेशन में नहीं हो, कम्युनिकेशन में हो, तो एक ईगो सा है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है. और एक फाइट सी चल रही है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही भी है या नहीं. इसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है. वो भी झुकना नहीं चाहते, आप भी झुकना नहीं चाहते. सो एक अजीब सा तनाव, एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे आप लोगों की एनर्जी में प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि सेपरेशन ही चल रहा हो काफ़ी लोगों का जो ये रीडिंग देख रहे हैं. और अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो भी ऐसा लग रहा है जैसे चाहते तो हो, अट्रैक्शन तो है अपने पार्टनर के लिए, बट उसकी कोई बात, उसका बिहेवियर समझ के परे है आपके. और हो सकता है आप लोगों की अनबनी हुई गई हो, कहा सुनी हो गई हो, आर्ग्यूमेंट ही हो गया हो एक दूसरे के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में. तो वो मुझे दिख रहा है. आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये अनबन, ये कलह, ये कॉन्फ्लिक्ट दूर होने वाला है. किस तरीके से दूर होने वाला है? तो वो मुझे दिख रहा है कि एक मैसेज या एक छोटा प्रपोजल, छोटा सा एक एक्शन आपकी तरफ एक्शन आ रहा है या आप एक्शन ले रहे हो. वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. और सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है भाई, कि किसने ईगो दिखाया, कौन नहीं झुकना चाह रहा, ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसमें कौन सही है कौन गलत है, वो मुझे नहीं पता सीरियसली. और मैं उसमें नहीं जा रही अभी. बट हाँ, विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, एक चीज, एक प्रपोजल, एक मैसेज, एक कॉल या एक एक्शन छोटा मोटा किसी भी तरीके का आपके पास आ सकता है. और ये उस पर्सन का है जिससे आप सेपरेशन में हैं, या उस पर्सन का है जिससे आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, या ये उस पर्सन का है जो कि ईगोइस्टिक था, जिसने पास्ट में अपने ईगो की वजह से चीज़ों को हील नहीं किया. बट अब वो इतना आपके ऊपर स्टक है कि आपकी एनर्जी उसे छोड़ ही नहीं रही है. आप जैसे डेविल हो गए हो उसकी लाइफ में. आप उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हो और उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है. वो नहीं आना चाहता आपकी तरफ, लेकिन वो उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं चल रहा. आपकी यादों का, आपकी बातों का, आपके जो भी आप लोगों के बीच का रिश्ता है उसके वो कंट्रोल हो रहा है. मे बी आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मे बी ये पर्सन कोई मैनिपुलेटर है. ये पर्सन आपको कंट्रोल करता था एक समय में, लेकिन अब आपकी यादें इसे कंट्रोल कर रही हैं. अब आप इनका जो खराब बिहेवियर है वो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा लाइफ में. ये जानते हैं कि आप इनको आपकी तरफ आना है. इस रीडिंग में अट्रैक्शन है, एक प्योर अट्रैक्शन है, सोल अट्रैक्शन है. इस रीडिंग में फिजिकल अट्रैक्शन है विद द डेविल एनर्जी. एक फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पे बहुत सॉलिड है. प्लस हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, यहाँ इमोशंस भी है, क्योंकि कप्स भी बहुत सारे हैं.
सो डेफिनेटली एक एंडिंग जिस पर्सन के साथ आपकी हो गई थी, आपका उस पर्सन से दोबारा मुलाकात हो रहा है या दोबारा से बात हो रही है। और विद दिस स्टार कार्ड मुझे लग रहा है कि आप ये चाहते थे कुंभ राशि, और ये सब आपकी ज़िंदगी में 22 से 26 मार्च के बीच में होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि ये क्यों हो रहा है, तो ये यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है। हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है और जजमेंट का भी कार्ड है। सो अगर किसी से आपका कोई साइकिल एंड हो गया था, किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, ये पर्सन माफ़ी मांगेगा आपसे आकर के और आपसे बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट करेगा। अपने कर्मास को सुधारने का जो है वो ये समय है। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। मे बी जो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ 22 तारीख से पहले ही हो रही है। सो 21-22 तारीख ही बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। 222 आपको बहुत दिखे, पॉसिबिलिटीज हैं। और नहीं तो एंड ऑफ जो वीक है, मतलब मिड में नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मुझे 21-22 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही है, ठीक है। और फिर मुझे अगर और देखूं तो फिर आपके 25-26 तारीख दिख रही है। सो 25-26 तारीख को या तो इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल आ सकता है आपके पास, या फिर 21-22 तारीख को आ सकता है। हालांकि मैं 22 से रीडिंग कर रही हूँ, पर पता नहीं 21 तारीख मुझे सिग्निफिकेंट मिल रही है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपकी तरफ आके आपसे बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों का। और जो भी साइकिल आपने एंड किया था वो क्यों एंड हुआ, इस चीज पे बातचीत हो सकती है। अगर ये एक तरफा रीडिंग हो गई, अगर आप कम्युनिकेशन में थे या सेपरेशन में थे जहां आपकी कोई फाइट हो जाए तब क्या होगा। अगर ऐसा है कि आप एक खराब टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे पास्ट में और अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप नहीं चाहते उस पर्सन की तरफ वापस जाओ, तो ये आपको कोई नया पर्सन भी आपकी जिंदगी में आ सकता है कुंभ राशि। लेकिन ये मैं सिर्फ 20% लोगों के लिए कह रही हूँ। मुझे ज्यादातर यहाँ पास्ट की एनर्जी आ रही है, एज यहाँ डेथ है और 6 ऑफ कप्स है, जो कि दोनों ही किसी साइकिल के एंड जिससे हुआ है या कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी देते हैं। बट 20% लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो कि आपसे इस टाइम ड्यूरेशन में टकराएगा। आप लोगों की दोस्ती होगी पहले, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होगा, एक अट्रैक्शन होगा एक दूसरे से। वो मोहब्बत तक शायद आप आने वाले टाइम में जाओगे, क्योंकि यहाँ टावर है। तो मुझे दिख रहा है जैसे मे बी जो टॉक्सिक था आप लोगों के बीच में वो खत्म हो जाए हमेशा के लिए, और एक न्यू बिगनिंग आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में हो। जो सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये उनके लिए ज्यादा जो है वो 20% लोगों में वो लोग ज्यादा आएंगे जो सिंगल है, कि उनकी लाइफ में कोई आने वाला है। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, जिसका वो इंतजार कर रहे थे, नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि अब तक बहुत स्लो एनर्जी में था, बट इस वीक में वो आपको मिलेगा, इस टाइम ड्यूरेशन में 22 से 26 मार्च के बीच में वो आपको मिलेगा। और जो भी आपकी जिंदगी में सन्नाटा था, खालीपन था, उस जगह को भरेगा वो व्यक्ति आके, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर हम आउटकम की बात करें तो ये रिश्ता जो आपको मिल रहा है, या अगर आपके पास्ट पर्सन से भी आप जो वापस से मिल रहे हो, बातचीत हो रही है आपकी, ये आप एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, यानी एक बार दोबारा से शुरू किया जाए, एक बार दोबारा से एक साइकिल जिया जाए, एक बार दोबारा से मौका दिया जाए, शादी की जाए, मैरिज है अगर तो मैरिज पे वर्क किया जाए, फैमिली वालों से मिलाया जाए, ये वाली सिचुएशन में आप लोग जा सकते हो। आपका ये साइकिल यहाँ पे जाके एंड हो 26 मार्च तक, ये पॉसिबिलिटीज भी दिख रही हैं यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें कि और क्या सब कुछ हो सकता है, तो आपका जो भी कंफ्यूजन था, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपकी जिंदगी के, वो सब खत्म हो जाएंगे। एक न्यू डायरेक्शन आपकी लव लाइफ को मिल जाएगा, जहां खूब प्यार होगा। और एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है। आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन जो मस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, वो मिलने वाली है यहाँ पे कुंभ राशि। सो ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिले हैं आपके लिए, जो कि बहुत 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 प्यारे हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं कि और क्या सब कुछ होने वाला है 22 से 26 मार्च के बीच में। देखो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, प्लीज पॉजिटिव रहना, वरना फिर मैसेज में मुझे ये कहते हो कि सबके लिए नया व्यक्ति आ रहा है क्या, सबके लिए। लेकिन रिकंसिलेशन के वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हो रिकंसिलेशन, मिलेगा। देखिए
जजमेंट की एनर्जी है, एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग, द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो कि टावर भी बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। पुरानी चीजों को भूल जाओ, नई चीजों में जाओ, चाहे पुराने पार्टनर के साथ, चाहे किसी नए पर्सन के साथ, बट आपकी लाइफ में जो एंडिंग्स हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसका रिलीज करने का बारी। इसी ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन द टावर, रिलीज ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो आप कुछ पुरानी चीजों को खत्म कर रहे हो और एक नई एनर्जी, नए ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो गाइस। यस, आपको कुछ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। और अगर आप सोचोगे कि अरे टावर का कार्ड तो बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव ना हो जाए, कुछ नेगेटिव नहीं है। ऑलरेडी अगर नेगेटिव चल रहा है तो अब क्या नेगेटिव है, सब बढ़िया है। आप प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में। सो लेट्स सी कि अगर आप मैरिड हैं तो क्या सब कुछ हो सकता है आपके लिए। स्पेसिफिक मैरिड लोगों के लिए देख लेते हैं एक बार। मैरिड लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं 22 से 26 मार्च 2023 के लिए लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में क्या सब हो सकता है मैरिड लोगों के लिए। रिन्यूअल, ओके। Reviewing the past with compassion and forgiveness, time to head in a new direction, clarity on your life purpose in your heart, you know what to do. So आपकी मैरिज लाइफ में, जो कि मैंने अभी भी आपको मैसेज दिया, वापस से सुधार आएगा, रिन्यू करोगे आप सेम एनर्जीज को और वापस से क्लैरिटी लोगे इस सिचुएशन में और आगे बढ़ोगे। आपको क्या करना है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको इस पर्सन को माफ करना है, माफी मांगनी है, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप आगे बढ़ोगे। लेट्स सी जो लोग सिंगल है उनके लिए क्या कार्ड आता है। चलो अपने आप ही आ गया। वी हैव 4 ऑफ कप्स विद द व्हील। 4 ऑफ कप्स कहता है फॉलिंग टू रिकॉग्नाइज ए मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ड, वेक अप। और व्हील का कार्ड कहता है ए फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिले, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और ए न्यू व्हीकल। तो अभी तक जो भी डिलेज हो रहे थे, जो भी ऑफर्स आप तक आ करके रह जाते थे, आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रहा था, फाइनली आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है सिंगल। लेट्स सी जो कि कमिटेड रिलेशनशिप है उनकी लाइफ में क्या सब होगा 22 से 26 मार्च 2023 के बीच में। कमिटेड रिलेशनशिप में जो है वी हैव द हर्मिट, टाइम स्पेंट इन पीसफुल एंड मेडिटेट एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर, सीक आउट और बिकम ए स्पिरिचुअल मेंटल सेल्फ डिस्कवरी। सो जो लोग कमिटेड है, मे बी वो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा इस ड्यूरेशन में मुलाकात नहीं कर पाए या मिल नहीं पाए या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। मे बी सिचुएशंस कुछ ऐसी बने, आपके पार्टनर व्यस्त हो, आप व्यस्त हो, बट आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस रखने वाले हो और यस एक मीनिंगफुल सॉलिट्यूड में रहोगे। यानी रिश्तों को छोड़ा नहीं है, रिश्तों पे काम किया जा रहा है, बट स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी कि अगर आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है तब क्या सिचुएशन बन सकती है 22 से 26 मार्च 2023 के बीच की। सेपरेटेड लोग जो हैं, जो कम्युनिकेशन में नहीं है, उनकी लाइफ में क्या सब हो सकता है। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, great sadness that will heal with time, let go of the past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need. सो आप लोग जो हैं वो डेफिनेटली हील करने वाले हो अपनी सिचुएशन को, जो कुछ भी सेपरेशन चल रहा है उससे। और फिर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फिर एम्प्रेस है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएट प्रोजेक्ट्स विल वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। सो थोड़ा टाइम आपको हीलिंग में जा सकता है यहाँ पे जो मैसेजेस हैं आपके लिए, अगर आप सेपरेशन में हो तो, बट आप इससे हील कर पाओगे। इन चैलेंजेस को आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एट द एंड 26 तारीख तक आप जो है वो एट द एंड एम्प्रेस एनर्जी में पहुंच जाओगे, जो लोग सेपरेशन में हैं। लेट्स सी और क्या बिग इवेंट्स हो सकते हैं 22 से 26 मार्च के बीच में। वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, कोई विश कंप्लीट हो सकती है। कार्ड में नहीं ले रही क्योंकि शफलिंग ही नहीं हुई थी, पूरी हो सकती है।
3 ऑफ पेंटिकल, आप में से काफी लोग अपने रिश्तों पे मेहनत करने का सोच रहे हो या कर रहे हो मेहनत ऑलरेडी। और ये 2 कार्ड मैं ले लेती हूँ। लेट्स सी क्या इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। Ace of Cups, a beautiful new emotional experience, a romantic relationship, awakening of psychic abilities, a love letter and a new home। पता नहीं गाइस, जब मैं ये रीडिंग करने बैठी थी मुझे तब भी कोई लेटर सा दिख रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं कि कोई मैसेज, वैसे तो मैसेज आ ही गया 8 ऑफ वॉन्ड्स से, बट मैंने बताया नहीं था। बट अब मुझे लग रहा है कि यस, किसी को कोई लेटर भी मिल सकता है। आज के ज़माने में कोई लेटर्स नहीं लिखते, बट पता नहीं किसके लिए मैसेज है। कोई लव लेटर काइंड ऑफ चीज़, कोई लिफाफा जैसा कुछ दिख रहा है, कोई गिफ्ट जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और 7 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो मे बी आप में से काफ़ी लोग थोड़ा कन्फ्यूजन भी फील करेंगे अपनी लव लाइफ में। अब देखो इतने लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी कन्फ्यूज रहे, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो जाए, कुछ लोग अपने रिश्ते पे वापस से वर्क करने के बारे में सोचें, और कुछ लोग जो ऑलरेडी रिश्ते में है वो थोड़ा सा दूर दूर हैं शायद, लेकिन वो कामनेस में है, अपने आप को जान रहे हैं कि इस रिश्ते को मुझे क्या देना चाहिए, मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते से, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। ओवरऑल एक पॉजिटिव चेंज आप इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। ऑलराइट, ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ देखते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जीज मैं यहाँ कैच कर पाऊंगी। सो लेट्स सी, फेथ रखिए यूनिवर्स में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 22 से 26 मार्च 2023 जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेगी। 22 से 26 मार्च 2023 उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं कुंभ राशि के लोग, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू। द थिंकिंग मैन, वाओ, नंबर 46। ओके, कॉर्निकोपिया नंबर 11, तो 10 से 11 पे आ रहे हैं ये पर्सन। थिंकिंग से स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। विमेन होल्डिंग ए कॉइन, वाओ। 42, 46 या 10 नंबर, 11 या 2 नंबर, 42 या 6 नंबर, इनके लिए और आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी तरीके से। और अगेन मुझे 22, 26 बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही हैं डेट्स। 22 तारीख या 26 तारीख आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकती हैं किसी भी तरीके से। और बॉटम बहुत दिखाना चाहूंगी, वी हैव एक्शन, तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। वो जो मैंने कहा था ना, पेज की एनर्जी में आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो। इस एनर्जी की तरफ जाऊं तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये। और वो ये एनर्जी में क्यों आ रहे हैं आपको पता है, क्योंकि वो टेम्पल पाथ, वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनको डिवाइनली गाइडेंस मिल रहा है। ये पर्सन शायद पहले इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, डिसीट एनर्जी में है ये, धोखा दिया है, चीटिंग की है, काफी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। 25 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 17 या 8 नंबर इनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। सो ये पर्सन जो है उनको डिवाइनली गाइडेंस दिया जा रहा है कि जाओ इस रिश्ते में आगे बढ़ो, इस रिश्ते में ही तुम्हारा जो है वो तरक्की है। तो ये पर्सन बहुत आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। मे बी काफी लोगों के पर्सन तो एक्शन भी ले लें, और ये आपको बहुत ऐसे देखते हैं कि आपके पास बहुत पावर्स हैं, आप सब जानते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मे बी आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। इस पर्सन के साइन एक्वेरियस हो सकते हैं, लियोज हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियन या पाइशन भी ये पर्सन हो सकता है। एरीज दिख रहा है, एरीज और लियो, एक्वेरियस और लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन ये पर्सन हो सकते हैं, इनका साइन हो सकता है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी इस टाइम ड्यूरेशन में। सो ये पर्सन तो आपको बहुत याद करने वाले हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपको, और आपकी तरफ कोई एक्शन ले लें, पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी आप क्या करोगे 22 से 26 मार्च के बीच में, आपकी क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। 22 से 26 मार्च 2023 जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ओके, इनडिसीजन। सो या कंफ्यूजन 7 ऑफ कप्स का में भी आपके लिए है। आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है, इस रिश्ते में जाना है या नहीं, कोई एक्शन लेना है या नहीं, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो। वाओ, 111 उनकी और आपकी एनर्जी में 111 है, न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों की एनर्जी में। आप भी एक न्यू बिगनिंग तो इस पर्सन के साथ चाहते हो, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज अगेन नंबर 6 ही, उनके में 42 है, आपके में 24 है। आपको मिरर नंबर दिख रहे हो, पॉसिबल है 2442, 1221 आपको दिख सकता है, 1414 दिख सकता है। यस, सो आप कंफ्यूज इसलिए भी हो, देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन कोई नए पर्सन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसके साथ क्या भविष्य होगा आपका। आपके पास कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, तो उसके लिए मैसेज हमारे पास आ रहे थे कि भाई पास्ट को छोड़ो, नए डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड कम्युनिटी है यहाँ पे, वाओ, अगेन नंबर 7, 25 था उनकी एनर्जी में, आपके पास 7 है डायरेक्ट। हीलर ऑफ द एजेस है यहाँ पे, आप अपने आप को हील कर रहे हो और किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, खुद को कहीं और अपना मन लगा रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, यार दोस्तों की महफिलें सजा रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेके, बट ये पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, उसने बिल्कुल मन बना लिया है कि उसको आपकी तरफ ही आना है। जो भी पर्सन है जिसके लिए ये रीडिंग है, जिसके लिए आप सोच रहे हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनकी एनर्जी इस रिश्ते के लिए और आपके लिए ज्यादा स्ट्रांग है आपसे, कुंभ राशि। दैट्स ग्रेट। सो ये थी ओवरऑल रीडिंग। नाउ हम देख लेते हैं विजडम ऑरेकल डेक से कि इस रिलेशनशिप में 22 से 26 मार्च के बीच में और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर मैं मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स देख के रीडिंग को एंड करूंगी। वी हैव नॉट फॉर यू नंबर 6। तो देखो, अगर कोई पास्ट कनेक्शन है जहां आप अटके हुए हो और अभी भी आप उसी को चाह रहे हो, आगे बढ़, आपके पास ऑप्शन है बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू, फॉक इन द रोड। आप देखो अगेन ये बहुत क्लियर कट मैसेज है गाइस, और सबके लिए नहीं होगा, बट जिसके लिए है मैं आपको ओके आई विल गिव यू एग्जाम्पल। सी व्हाट इज दिस नंबर 46 राइट, एंड 3 1 is 4 और 6 अगेन 46। जिसके भी बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है, जिसके भी बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी ऑप्शन आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉट फॉर यू, ठीक है, दैट इज नॉट फॉर यू। कुछ लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज है, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, या हो सकता है क्योंकि आपकी पर्सन की एनर्जी में द थिंकिंग मैन आ रहा है, सो वो जैसा सोच रहे हैं वैसा आपकी जिंदगी में नहीं है, बट उन्हें लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई और है। सो क्लियर कट मैसेज है भाई, ये कोई क्रॉस वॉचर हो तो उसके लिए है ये बेसिकली मैसेज। डीप नोइंग, थोड़ा सा और सिचुएशन को जानने की जरूरत है। अगेन नंबर 43, 7 नंबर आ भी रहा था, सिग्निफिकेंट है 7 नंबर। आप लोग काफी स्पिरिचुअल लोग हो यहाँ पे। सो कुछ एक चीज के बारे में थोड़ा जानने की जरूरत है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है वो सिचुएशन में, या जिसके बारे में आप सोच रहे हो दूसरा ऑप्शन वो है ही नहीं आपके लिए यही है। ट्रेजर आइलैंड, अगर आप इस तरफ जाते हो तो आप ब्लेस्ड भी होगे और आपको आइलैंड भी मिलेगा ट्रेजर से भरा हुआ। वाओ, लेट्स सी और क्या है लव लाइफ में। ट्रुथ बी टोल्ड, तो हो सकता है आप में से काफी लोगों को कुछ सच कहने की जरूरत है, कुछ सच सुनने की जरूरत है। गो द डिस्टेंस, कुछ लोगों के लिए एक्शन आएगा, 100% एक्शन है यहाँ पे। अगेन 11 नंबर की एनर्जी है, लास्ट कार्ड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स नंबर 27। सो यस, अपनी बातों को कहो, एक्सचेंज करो। मैंने आपको बोला भी था कि मुझे एक लव लेटर टाइप दिख रहा है, कोई गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, तो मे भी आपको कोई गिफ्ट ही दे रहा हो, ठीक है। प्यार है इस रीडिंग में, ब्लेस्ड हो आप। अगेन नंबर 22, इतनी देर से मैं 22 कर रही हूँ, देखो 22 नंबर भी है हमारे पास। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड भी था कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, कोई विश पूरी हो रही है कुंभ राशि, और वो यहाँ पे भी दिख रहा है। सो यस, इट्स ए बिग 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 इवेंट्स जो कि आपकी लाइफ में 22 से 26 मार्च के बीच में होंगे, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। जो कुछ आपके लिए अच्छा है वो होगा, और जब आप
किसी डायरेक्शन में आपको मिल जाए लाइफ पाथ कि ये आपके लिए आ गया है, ये ऑप्शन है, तो आप जो सेकंड चॉइस चूज कर रहे हो वो आपके लिए है ही नहीं, आपको यही कहा जा रहा है। लेट्स सी मोनोलॉजी से यहाँ से कुछ मैसेज निकालूंगी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 22 से 26 मार्च के बीच में। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस। थैंक यू फॉर एक्वेरियंस, एक्वेरियंस के लिए गाइड कीजिए, थैंक यू। फुल मून इन टॉरस, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो मे बी आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो कुंभ राशि, लेकिन उसके लिए कर नहीं रहे हो, या प्रैक्टिकली वो चीजें जो हैं वो फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। सो प्लीज आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए अपनी लव लाइफ को लेके। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी कुछ भी लिखा नहीं गया है, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। वेनिंग मून, वॉट यू नीड टू बी रिलीज। सी, कोई तो हो जो पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, सो कुछ को आपको लीव करना है। रिलीज का कार्ड भी था यहाँ पे, रिलीज कर दो उस एनर्जी को जिसको लेके बैठे हो, और न्यू फ्रेश स्टार्ट करो यार कुंभ राशि। फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ, तो आप काफी हो अपने लिए। न्यू मून इन पाइसिस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। और लास्टली वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मूव। तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप आगे बढ़ के कोई मूव ले सकते हो कुंभ राशि, चांसेस हैं आपके लिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई चॉइसेस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन लेना है, तो थोड़ा मेडिटेट कर लो सिचुएशन को लेकर के। और यस, कुछ आप जो चाहते हो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली हैंडल करने की कोशिश करो। और अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, डेस्टाइन नहीं है, आप अपनी किस्मत बना सकते हो। आप इस लव स्टोरी को अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसके लिए आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा, या उस पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा जो आपको होल्ड किए बैठा है, या आप जिसे होल्ड किए बैठे हैं, रिलीज कर दो और न्यू एक्शन लो अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा। ऑल राइट, सो कुंभ राशि, यहाँ पे आपकी ये रीडिंग कंप्लीट होती है, लेकिन मुझे क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि रीडिंग थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के लिए हो जाती है, तो हो सकता है आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो जाओ। सो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड निकाल के आपको एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। वेट अ मिनट। We have Temperance, Two of Wands एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो मेरा सवाल ये था कि क्या आपका रिकंसिलेशन होने के चांसेस हैं इस टाइम ड्यूरेशन में? इट्स अ बिग यस। तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस सिचुएशन को लेकर के, बैलेंस इस सिचुएशन में आ जाएगा। दूर जो दिख रहा है अभी, वहां तक आप पहुंच पाओगे। जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं पॉसिबल, वहां तक आप पहुंच पाओगे। तो इट्स अ यस कि आपका रिकंसिलेशन इस ड्यूरेशन में हो जाएगा। ऑल राइट कुंभ राशि, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।